दोस्तों, अगर आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी का कोई सबसे सस्ता और सबसे अच्छा सोर्स है तो वो है सोलर सिस्टम। दोस्तों, अगर आप सरकार से बिजली लेते हैं तो आपको हर महीने हजारों रुपए का बिजली का बिल भरना पड़ता है। वहीं अगर आप सोलर लगवाते हैं तो ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आपकी 3 से 4 सालों में रिकवर हो जाती है और अगले 20 से 25 सालों तक आप फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं। वहीं सोलर एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स है, क्योंकि ना तो इसमें कोई पोल्यूशन होता है, ना इसकी कोई मेंटेनेंस है, और सबसे जरूरी बात, ये सबसे ज्यादा सेफ है। तो ऐसे में अगर आप भी अपने घर पे, अपनी फैक्ट्री पे या दुकान पे सोलर लगवाने का प्लान कर रहे हैं तो ऐसे में सवाल आता है कि कौन सा सोलर सिस्टम लगाया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सोलर सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। एक ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम पे हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसे आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की। एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता क्या है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और इस सिस्टम को लगवाने में खर्चा कितना आएगा। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज के जबरदस्त वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप सोलर की एक जनरल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल पे सोलर से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता क्या है। दोस्तों, एक ऑफ ग्रिड सिस्टम, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, ऑफ ग्रिड यानी जो ग्रिड से कनेक्टेड ना हो। इस सिस्टम में सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरीज लगाई जाती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक ऑन ग्रिड सिस्टम ग्रिड से कनेक्टेड होता है, वहीं एक ऑफ ग्रिड सिस्टम ग्रिड से नहीं कनेक्ट होता, वो एक डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट होता है। दोस्तों, अब जानते हैं एक ऑफ ग्रिड सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। दोस्तों, एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में इसके मेजर कंपोनेंट्स इसके सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरीज होते हैं। सोलर पैनल आज की मार्केट में 2 टाइप के आते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, इन्हें शॉर्ट में पॉली पैनल बोला जाता है। वहीं मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, जिन्हें शॉर्ट में मोनो पैनल्स बोला जाता है। पॉली पैनल्स मोनो पैनल्स की कंपैरिजन में ज्यादा स्पेस लेते हैं, वहीं कम पावर जनरेट करते हैं। इसका मतलब आपके पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल जगह भी ज्यादा लेते हैं और वो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की कंपैरिजन में जनरेशन भी कम देते हैं। इसका मतलब पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल प्राइस में सस्ते होते हैं और मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल प्राइस में महंगे होते हैं। आज के समय में जनरली मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल का ही इस्तेमाल किया जाता है। वहीं मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल के अंदर भी आज के समय में अलग अलग टाइप के पैनल्स अवेलेबल हैं, जैसे हाफ कट पैनल, हाफ कट बाइफेशियल पैनल्स, मोनोपर्क पैनल्स और भी कई टाइप। और आज के समय जुलाई 2024 में जो लेटेस्ट मोनो पैनल चल रहा है वो है टॉपकॉन मोनो बाइफेशियल सोलर पैनल, जो सबसे ज्यादा पावर जनरेशन करता है। दोस्तों, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में जो दूसरा मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है इसका सोलर इन्वर्टर। एक सोलर इन्वर्टर में आपके नॉर्मल इन्वर्टर की तरह डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है, और इसमें एडिशनली एक चार्ज कंट्रोलर भी होता है जो आपके सोलर से आने वाली पावर को कंट्रोल करता है और बैटरीज को चार्ज करता है। ये सोलर इन्वर्टर 2 टाइप के आते हैं, PWM बेस्ड और MPPT बेस्ड। एक PWM बेस्ड सोलर इन्वर्टर की आउटपुट में 30% के लॉसेज होते हैं, और वहीं बात करें एक MPPT सोलर इन्वर्टर की, उसमें ना के बराबर लॉसेज होते हैं। और दोस्तों, MPPT इन्वर्टर्स में भी 2 टाइप के इन्वर्टर आते हैं, एक ट्रांसफार्मर बेस्ड और एक ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर। यानी एक इन्वर्टर में तो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, वहीं दूसरे इन्वर्टर में ट्रांसफार्मर ही नहीं होता, जिसकी वजह से इसमें कन्वर्जन लॉसेज ना के बराबर होते हैं। और आज के समय में जो सबसे लेटेस्ट और सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी वाला इन्वर्टर आता है वो होता है ट्रांसफार्मर लेस हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर्स। दोस्तों, एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का जो तीसरा मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है इसकी बैटरीज, क्योंकि सोलर से बनने वाली जितनी भी एनर्जी है वो इन बैटरीज में स्टोर की जाती है। दोस्तों, सोलर बैटरीज जो जनरली यूज की जाती हैं वो भी 2 टाइप की आती है, एक लेड एसिड बैटरी और एक लिथियम बैटरी। अगर हम लेड एसिड बैटरी की बात करें तो ये वही बैटरीज हैं जो जनरली आपके घरों में नॉर्मल इन्वर्टर पे लगी होती है। ये बैटरी चार्जिंग के लिए लगभग 10 से 15 घंटे का टाइम लेती हैं, और इन बैटरीज की एफिशिएंसी लगभग 60 से 70% ही होती है। वहीं बात करें एक लिथियम बैटरी की, तो ये बैटरीज 2 से 3 घंटे में ही फुल चार्ज हो जाती है, और इन बैटरीज की एफिशिएंसी लगभग 98 से 99% की होती है। यानी आपने जितनी भी एनर्जी इन बैटरीज को चार्ज करने में लगाया है, आपको उतनी ही एनर्जी का पूरा बैकअप मिलता है। और अगर बात करें इन बैटरीज की मेंटेनेंस की, तो लेड एसिड बैटरी में आपको इनके वाटर लेवल को मेंटेन करना होता है, वहीं लिथियम की बात करें
तो इन बैटरीज की कोई भी मेंटेनेंस नहीं होती। इन बैटरीज को आप इस तरीके से कहीं भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम काम कैसे करता है। दोस्तों जैसे हमने अब बताया, एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में आपके पास सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरीज, ये मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। दोस्तों सोलर पैनल से बनने वाली बिजली डीसी पावर जनरेट करता है। आपके सोलर इन्वर्टर में इन्वर्टर और चार्ज कंट्रोलर लगा होता है, तो सोलर से बनी हुई डीसी पावर पहले चार्ज कंट्रोलर में जाती है और वो डीसी पावर आपके बैटरीज को चार्ज करती है और आपके घर के लोड को चलाने के लिए इन्वर्टर उस डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है, जिससे बाद में आपका लोड चलाया जाता है। इसको समझने के लिए एक केस कंसीडर करते हैं। मान लीजिए आपका सोलर सिस्टम अभी 1000 वोल्ट की बिजली बना रहा है, जिस सिस्टम में आपके पास लेड एसिड की 2 बैटरीज इंस्टॉल है। एक लेड एसिड बैटरी चार्जिंग के लिए लगभग 150 वाट की पावर को यूज करती है। इस हिसाब से ये 2 बैटरीज 300 वाट की पावर कंज्यूम कर रही होती है। वहीं अगर आपके घर में 500 वाट का लोड चल रहा है तो वो डायरेक्ट सोलर से चल रहा है, क्योंकि आपका सोलर सिस्टम 1000 वोल्ट की बिजली बना रहा है, आपकी बैटरीज 300 वाट की बिजली ले रही हैं और आपके घर में 500 वाट का लोड चल रहा है। इस हिसाब से आपका सोलर सिस्टम 200 वाट की बिजली एक्स्ट्रा बना रहा है। ये 200 वाट की बिजली कहीं भी यूज नहीं हो पाती है, ये वेस्ट हो जाती है। इस बिजली को इस्तेमाल करने के लिए आपको लोड बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये बिजली वेस्ट हो जाएगी। अब एक दूसरा केस कंसीडर करते हैं, जिसमें आपका सोलर सिस्टम वही 1000 वोल्ट की ही बिजली बना रहा है और आपकी बैटरीज 300 वाट की पावर कंज्यूम कर रही है, लेकिन इस बार आपके घर में 1500 वाट का लोड चल रहा है। तो इस केस में आपका सोलर लोड चलाने के लिए पूरी बिजली नहीं बना पा रहा है। इस केस में क्या होगा कि जितना भी लोड आपका चल रहा है उसमें 1000 वोल्ट की बिजली तो इस्तेमाल होगी आपके सोलर पैनल से और बची हुई 500 वाट की बिजली इस्तेमाल होगी आपकी बैटरी से। यानी आपके घर का 1500 वाट का लोड 1000 वोल्ट तो सोलर से चल रहा है और 500 वाट बैटरी की पावर से चल रहा है। तो कंटिन्यूअस ऑपरेशन में जब आपकी बैटरीज 50% से नीचे आ जाएगी तो इन्वर्टर बैकअप देना बंद कर देता है और इन्वर्टर से जुड़े ग्रिड को डायरेक्ट आपके लोड से बाईपास कर देता है। यानी आपका अब सारा लोड डायरेक्ट ग्रिड की सप्लाई से ही चल रहा है और सोलर से बनी 1000 वोल्ट की बिजली से आपकी सिर्फ बैटरीज चार्ज हो रही है। तो अब जब तक आपकी बैटरीज 50% से ऊपर नहीं आ जाती, आपका सोलर सिस्टम चाहे 1000 वाट की बिजली बनाए या 800 वाट की, वो सिर्फ 300 वाट की पावर देके आपके बैटरीज को ही चार्ज करता रहेगा। दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के ऑपरेशंस के बारे में बताया है, यानी ये काम कैसे करता है, तो अब जानते हैं इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। पहले बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप चाहे किसी भी लोकेशन पे हो, आप इसको रिमोटली इंस्टॉल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और कहीं से भी अपने लोड को चला सकते हैं, चाहे आपके पास ग्रिड की अवेलेबिलिटी हो या ना हो। इसका दूसरा एडवांटेज है कि आप ग्रिड से डिपेंडेंट नहीं हो, चाहे ग्रिड की सप्लाई आ रही है या नहीं, आपको दिन के समय में कंटिन्यूअस सप्लाई मिलती रहेगी। वहीं रात के समय आपके ऑफ ग्रिड सिस्टम में लगी बैटरीज आपको बैकअप देती है। इसका तीसरा फायदा है कि सोलर से बनी बिजली आपको फ्रीली अवेलेबल होती है, जो कि आपके बिजली के बिल को कम करने में काफी मदद करेगी। और इसका चौथा बेनिफिट, ये कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करती है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और हमारे फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी को कम करती है, जिसकी वजह से हमें क्लीन एनवायरनमेंट मिलने में हेल्प मिलती है। दोस्तों अब जानते हैं इस सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसका सबसे बड़ा और पहला डिसएडवांटेज है कि सोलर से बनी एक्स्ट्रा पावर आप कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो वेस्ट हो जाती है। इसका दूसरा डिसएडवांटेज है इसकी हायर अपफ्रंट कॉस्ट, यानी इसमें बैटरीज लगने के कारण इस सिस्टम की कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। इस सिस्टम का तीसरा डिसएडवांटेज है इसकी बैटरी की मेंटेनेंस और लाइफ। आपको 5 से 10 साल में इस ऑफ ग्रिड सिस्टम की बैटरीज को रिप्लेस करना पड़ता है। इसका चौथा डिसएडवांटेज है लिमिटेड एनर्जी स्टोरेज, यानी आपकी बैटरीज में स्टोर की हुई एनर्जी लिमिटेड ही होती है। एक 150 एम्पियर की लेड एसिड बैटरी में लगभग 1.5 यूनिट की ही बिजली स्टोर की जा सकती है, यानी आप चाह करके भी एक लेड एसिड बैटरी के अंदर 1.5 यूनिट की पावर से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अब जानते हैं इस वीडियो की सबसे जरूरी बात, इस सिस्टम को लगवाने में खर्चा कितना आता है। दोस्तों एक सोलर सिस्टम की कॉस्ट काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने बताया आपको, सोलर पैनल हमारे 2 टाइप के आते हैं, हमारे इन्वर्टर भी 2 टाइप के हैं और हमारी बैटरीज भी 2 टाइप की हैं। अब इसमें स्ट्रक्चर को इंस्टॉल कैसे किया गया है, इसमें वायरिंग कितनी इस्तेमाल हुई है, ये काफी सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं एक सोलर प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी। लेकिन एक अनुमान के लिए अगर आप एक 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम 2024 में इंस्टॉल करवाते हैं तो उसकी लगभग कॉस्ट 2.5 से 3 लाख रुपए की पड़ेगी। ये कॉस्ट बढ़कर ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपने कंपोनेंट्स कौन से यूज किए हैं। दोस्तों अगर हम एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की मेंटेनेंस की बात करें तो इस सिस्टम में आपको सोलर पैनल तो क्लीन करने ही पड़ते हैं, इसके साथ आपको बैटरीज को भी मेंटेन करना होता है।
जिसमें आपको ये चेक करना होता है कि आपकी लेड एसिड बैटरीज का वाटर लेवल प्रॉपर है। वहीं अगर आपके पास लिथियम बैटरीज है तो वो मेंटेनेंस भी आपकी खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको बहुत ज्यादा नॉलेज दी है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है या कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और सोलर से जुड़ी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।